हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि कल मैंने वीडियो में आपसे सजेशन मांगे थे और आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकालकर मुझे सजेशन दिए। दोस्तों, आप लोगों के सजेशन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो अब इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए कुछ और लर्निंग कंटेंट लेकर आऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वह कंटेंट ऐसा हो जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम देखते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम को कि बड़े टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट का हमारा स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। दोस्तों, चार्ट पे ध्यान दीजिए। आज की इस कैंडल को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि मैं डेली बेसिस पे आपके साथ जो डेली चार्ट डिस्कस करता हूं और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं, उसके पीछे का रीजन क्या रहता है। दोस्तों, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपके साथ यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए डिस्कस करता हूं कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है ना, तो वहां से हमें पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिलती है और वह एक अच्छा टाइम होता है एक बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ कई दिनों से डिस्कस कर रहा था कि 25,000 का हमारा जो सपोर्ट है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसके नीचे की क्लोजिंग हमें मार्केट में और ज्यादा वीक कर देगी। तो अब अगर इन 5 कैंडल को जो कि हम पहले बना रहे थे उनको आप देखते हैं और केवल आज के दिन की कैंडल को आप एनालाइज करते हैं, तो आप देखिए इन सब कैंडल्स में हमें हर जगह पर नीचे से रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इस 25,000 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें मार्केट में आज के दिन देखने के लिए मिला है। तो यही कारण रहता है डेली बेसिस पे आपको बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने का, ताकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाए और आपको यह पहले से पता रहे कि जब भी इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलेगा, उस दिन हमारे लिए चांस रह सकता है कि हमें मार्केट में एक बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए मिल जाए। अब जैसा कि हमें जो क्लोजिंग मिली है वो मिल गई है 24,890 के आसपास और हमने आज 25,000 के नीचे आकर क्लोज कर दिया। तो अब यहां से हमारा मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, वो टोटल नेगेटिव हो गया है और कहीं ना कहीं मार्केट अब हमारे सेलर के कंट्रोल में आता हुआ हमको दिख रहा है। अभी हमारा मार्केट का जो मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब हमारे पास निफ्टी में एक लास्ट होप बचा हुआ है जिसको हम फिब की मदद से एक बार देख लेते हैं। तो अब मैं इस बॉटम से इस हाई तक का फिब टूल लगाता हूं, तो हमारे पास जो गोल्डन जोन एरिया आ रहा है जो कि हमारा 0.618 से 0.5 तक का एरिया रहता है, वह लेवल हमारे पास आ रहा है 24,800 के आसपास। दोस्तों, इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यह हमारे पास अब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे हमने क्लोज करना स्टार्ट किया ना, तो अभी तक हमारा मार्केट का ये जो ट्रेंड पॉजिटिव था वो ट्रेंड डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस लेवल पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक बात पर और ध्यान रखना चाहिए। अगर इस मंथली एक्सपायरी के लिए हम अपने ऑप्शन चेन को एक बार एनालाइज करते हैं, तो आप देखिए अब हमारा जो पीसीआर का रेशियो है वो आ गया है 0.58 और यह जो 0.58 का पीसीआर है ना, यह ओवरसोल्ड माना जाता है और जब भी पीसीआर ओवरसोल्ड होता है ना, तो वहां से हमें मार्केट में एक बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। मैं यह नहीं बोल रहा कि मार्केट अब यहां से नीचे जा ही नहीं सकता, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में हम बात करते हैं और पास्ट डाटा को आप अगर एनालाइज करते हैं, तो जब जब मार्केट ओवरसोल्ड हुआ है तो वहां से मार्केट में हमें एक बाउंस देखने के लिए मिला है। तो अब हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 1 से 2 दिन में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले या यहाँ से एक बाउंस देखने के लिए हमें मिले और उसके बाद अगर मार्केट दोबारा से इस लो को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आप देखोगे कि मार्केट में हमें एक और सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। और अगर हमने ये जो हमारा लो है, इस स्विंग लो को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जिसका लेवल है हमारे पास 24,700 के आसपास, इसके नीचे अगर हमने क्लोज करना स्टार्ट किया तो फिर वहां से हमें पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो इन दो लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। पहला है 24,800 का लेवल और उसके बाद जो बची कुची होप है हमारे पास वो है 24,700 की। अगर मार्केट 24,700 के नीचे जाना स्टार्ट करता है या इसके नीचे की क्लोजिंग हमें मिलती है, तो फिर यहाँ से मेरे लिए भी मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि कल के लिए हमारा इंपोर्टेंट ट्रेड प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो कितना अच्छा सेलिंग मार्केट में हमें देखने के लिए मिला है और सेलिंग के जो मार्केट रहते हैं ना, वो मार्केट थोड़े से ट्रेडेबल रहते हैं। जब भी मार्केट बाइंग में चल रहा होता है तो वो गैप अप ओपन हो के मार्केट ऊपर चला जाता है
आप अगर शाम को मार्केट को देखोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट में इतना अच्छा मूव आ गया, लेकिन बाइंग का मार्केट पकड़ में बहुत कम आता है। लेकिन अगर इसी के विपरीत सेलिंग के मार्केट की बात करते हैं तो सेलिंग का मार्केट ट्रेडेबल रहता है और काफी अच्छा मूवमेंट हमें मार्केट में देखने के लिए मिलता है। सेलिंग के मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। और मार्केट में यह कहावत भी है कि जब भी मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है, और जब भी नीचे आता है तो वो डायरेक्ट खिड़की से नीचे कूद जाता है। मींस बाइंग की साइड में जब भी मार्केट चलता है तो वहां पर प्रीमियम में उतना अच्छा मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन सेलिंग में जब भी मार्केट आता है तो प्रीमियम बहुत अच्छे से मूव करते हैं। तो इस लर्निंग पॉइंट को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज मार्केट में हमें ओपनिंग मिली और हमारा ओपनिंग का लेवल था 25,100 के आसपास। एक बार बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन ऊपर के लेवल से सेलर आ भी हुए और धीमे धीमे मार्केट को नीचे ले आने लगे। मैंने कल आपके साथ एक लेवल डिस्कस किया था जो कि था हमारे पास इस एरिया के आसपास, और यह लेवल था हमारा 24,980 का। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो यहाँ तक हम मार्केट में अपनी फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ खास ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी नहीं। जैसे ही हमने 24,980 को डाउन साइड में ब्रेक किया, एक बार हमने रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए क्या ही शार्प सेलिंग हमें मार्केट में देखने के लिए मिली है। और यह जो सेलिंग हमको मिली है यह सेकंड हाफ में मिली है, तो इस टाइम हमारे जो प्रीमियम है ना वो काफी अच्छे मूव किए होंगे। जिन लोगों ने भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होगा उनको खुद से यह समझ में आया होगा कि इस लेवल के ब्रेकडाउन पर कितना अच्छा मूव उन्होंने कैप्चर किया है। तो अब कल के लिए अगर हम सपोर्ट को देखते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा हमारा आज के दिन का लो, जो कि हमारे पास 24,880 का। मैं इसको थोड़ा सा बफर रखकर 24,870 का लेवल मान के चल रहा हूं। तो कल अगर हम यहीं कहीं ओपन हो जाते हैं और कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करने के बाद अगर इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो आप देखोगे कि पहला मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट के पास, जो कि है 24,820 का एरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस लेवल का, जो कि है 24,770 का एरिया। उसके बाद जो थर्ड सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 24,720 का लेवल। यह तीन सपोर्ट हमें कल निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकेस अगर हम 24,870 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो 24,870 के ब्रेकडाउन पर ये हमारी कंटिन्यूएशन ट्रेड रहेंगी। अब अगर ऊपर की साइड में हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे उसी साइकोलॉजिकल लेवल का, जो कि हमारे पास 25,000 का। इस लेवल को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह हमारे पास पहला तो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद यहाँ से हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने के लिए मिला, तो यह लेवल हमारे लिए एक सेलिंग जोन का भी काम करेगा। तो इनकेस कल अगर हम एक गैप अप के साथ ओपन होते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ से हमें जो पहली अपॉर्चुनिटी देखनी है वो सेलिंग के लिए देखनी है कि इनकेस अगर हम इस लेवल को अप्रोच करते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद अगर यहाँ पर कोई एक शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाती है या यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमें यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। और हो सकता है कि यहाँ से सेलर एक बार दोबारा एक्टिव होकर मार्केट को आज की क्लोजिंग के पास लाने के लिए ट्राई करें। लेकिन अगर इसके दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं कि हम मार्केट में गैप अप ही ओपन हुए और पहली कैंडल ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, तो भी मेरा आपको यह सजेशन रहेगा कि अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन भी जाती है तो भी यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए और मार्केट एक बार इस पहली कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करके दोबारा से इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद जब ऊपर जाए तो फिर यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं सस्टेन वर्ड का यूज कर रहा हूँ, मीन्स यहाँ पर मार्केट कुछ देर ट्रेड कर ले, ऐसा नहीं कि एक कैंडल ऊपर गया और तुरंत हमने ट्रेड ले लिया। तो ये ट्रेड आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव बन चुका है। मार्केट में ऊपर के लेवल से हैवी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। आप देखो कभी भी हम अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। जब भी मार्केट में बायर्स ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करते हैं वहां से सेलर आ भी होते हैं और दोबारा मार्केट को नीचे के लेवल पे ले जाकर क्लोज करा देते हैं। तो 25,000 के ऊपर हमें थोड़ा सा सस्टेन होना पड़ेगा और जब इसके ऊपर सस्टेन होकर या एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद जब हम इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेंगे, इस ड्राइंग को मैं एक बार हटा देता हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से लेवल समझ में आए, तो फिर हमें ऊपर की साइड में एक मूव मिल सकता है जिसमें पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया के आसपास, जो कि हमारा 25,050 का एरिया। 25,000 को ब्रेकआउट करने के बाद यह पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस स्विंग हाई का,
इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे आज के दिन का हाई, जो कि लेवल है हमारे पास 25,100 के आसपास। और थर्ड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो थर्ड रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारा इस दिन का हाई, जिसका लेवल है हमारे पास 25,150 का। दोस्तों यह तीन लेवल हमें ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकेस अगर हम 25,000 को सक्सेसफुली ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर पाते हैं तो, और इसके ऊपर सस्टेन कर पाते हैं तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह मूव हमें तभी मिलेंगे जब हम 25,000 के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो को केवल मार्केट को सीखने और समझने के लिए यूज करें। तो दोस्तों इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।